गुड इवनिंग गाइस, अभिषेक चौरसिया फ्रॉम अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अभी तक आपने जो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा हुआ है वो ठीक है, अभी लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सुनने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बहुत शानदार चीज आपको बताने वाला हूं, ठीक है। आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को लेकर के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था हिंदी का कोई वाक्य लिखा होता है उसका हमें टेंस पता करना होता है, तो उसे हिंदी के वाक्य के अंत में देखते हैं। उस हिंदी के वाक्य के अंत में जो अक्षर लिखे होते हैं उन अक्षरों को देख करके हम किसी भी वाक्य के टेंस का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो मैंने आपको बता दूं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो हिंदी के वाक्य की पहचान होती है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, ये लिखा हुआ है। रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रही हो। कभी कभी वाक्यों के अंत में हुआ है, हुए हैं, हुई भी आता है। हुआ है, हुए हैं, हुई है, हुआ हूं, हुई हो, हुई हो, ठीक है। पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रही है आदि। पढ़ना नहीं, पढ़ना नहीं, पढ़ रहा। जैसे मुझे जाना पड़ रहा है, उसे खेलना पड़ रहा है, कुछ भी, राइट। एग्जांपल यहां में लिखे हुए हैं, मैं अतुल्यम कोचिंग जा रहा हूं। वाक्य में क्या रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रही हो, ठीक है। वह तुम्हारे घर के सामने खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, हुआ है, तो क्या हो गया, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। मतलब वह तुम्हारे घर के सामने खड़े होने की प्रोसेस लगातार जारी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों को रायपुर जाना पड़ रहा है, हम लोगों को रायपुर जाना पड़ रहा है, तो वाक्य अंत में क्या है, पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। नियम बहुत इजी है, एकदम इजी है। रूल नंबर फर्स्ट का ये है, जब करता आई मतलब मैं, जब करता आई होता है तो उसके लिए सहायक क्रिया हम एम का यूज करते हैं। सभी एक वचन कर्ताओं के लिए सहायक क्रिया इज का यूज करते हैं और सभी बहुवचन कर्ताओं के लिए सहायक क्रिया आर का यूज करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रूल था। और सेकंड रूल बड़ा कॉमन रूल है कि कंटीन्यूअस टेंस 12 में से 6 टेंस ऐसे होते हैं जो कंटीन्यूअस होते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो कहने का मतलब ये 12 में से 6 टेंस ऐसे होते हैं जिनमें मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं क्योंकि वो कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। तो कोई रूल इसमें भी फॉलो होगा कि कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य में हमेशा ही मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। सिंपल, गेटिंग नाइस। स्ट्रक्चर ये लिखे हुए मैंने केवल 2 स्ट्रक्चर लिखे इसके, अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम सारे उसके स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, ठीक है। जैसे यहां लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा एज यूजुअल, उसका सहायक क्रिया आएगी या तो इज आएगी या एम आएगी या आर आएगा। इज एकवचन कर्ताओं के लिए, एम आई के लिए और आर बहुवचन कर्ताओं के लिए, ठीक है। उसका मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म आएगा, वो कंपलसरी है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसका मतलब मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म आएगा ही, ठीक है। यदि मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म नहीं है तो वो कंटीन्यूअस टेंस नहीं होगा, वो सिंपल टेंस बन जाएगा। वो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। उसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तो आ जाएगा, उसका कोई अदर वर्ड्स हो तो आ जाएंगे, या अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में क्या करेंगे, नेगेटिव में एज यूजुअल मैंने आपको बताया किसी भी टेंस का, एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें सहायक क्रिया के बाद नॉट जुड़ जाता है, बस और कोई चेंजेस नहीं होते हैं, है ना। फिर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर द मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का ओडब्ल्यू, ठीक है। अब मैंने यहां पे एग्जांपल लिखे थे, मैं अतुल्यम कोचिंग जा रहा हूं, तो मैं मतलब आई के लिए एम का यूज करेंगे, आई एम। मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म, मुख्य क्रिया क्या है, हिंदी के वाक्यों के अंदर मुख्य क्रिया लिखी रहती है, जा रहा हूं, जाना, तो गोइंग, आई एम गोइंग। अतुल्यम कोचिंग स्थान है, टू अतुल्यम कोचिंग, ऐसी मतलब अतुल्यम कोचिंग, आई एम गोइंग टू अतुल्यम कोचिंग, ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में क्या करेंगे, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट गोइंग टू अतुल्यम कोचिंग। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, सहायक क्रिया को पहले करते हैं, एम आई गोइंग टू अतुल्यम कोचिंग, क्या मैं अतुल्यम कोचिंग जा रहा हूं। और चौथा होगा एम आई नॉट गोइंग टू अतुल्यम कोचिंग, क्या मैं अतुल्यम कोचिंग नहीं जा रहा हूं। व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, कुछ भी हो सकता है। व्हेन एम आई गोइंग टू, व्हेन एम आई गोइंग टू अतुल्यम कोचिंग, मैं अतुल्यम कोचिंग कब जा रहा हूं। एंड व्हेन एम आई नॉट गोइंग टू अतुल्यम कोचिंग, मैं अतुल्यम कोचिंग कब नहीं जा रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, मतलब डब्ल्यूएच वर्ड। अब सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है, वह तुम्हारे घर के सामने खड़ा हुआ है, ध्यान सुनिए, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर होम। इन फ्रंट और बिफोर दोनों का मतलब है के सामने। इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, जब किसी निर्जीव चीज के सामने बोला जाए तो वहां पे